माधवपुर गांव में शाम होने वाली थी। हमारे गांव में एक अशुभ साया आ चुका है। आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिप गया है। माँ दुर्गा ही जानती हैं कि इस अशुभ साये से हमें कब मुक्ति मिलेगी। दूर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। सुनाई दिया तुम्हें? हाँ, आज भी लगता है किसी माँ ने अपनी बच्ची को खो दिया है। गांव के मोड़ पर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। किसी के चेहरे पर आतंक था तो कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा था। हमारा माधवपुर गांव एक समय कितना शांत हुआ करता था। सही कह रहे हो भाई, लेकिन कुछ समय से गांव के बच्चे पता नहीं कहाँ गुम हो रहे हैं। मैंने सुना है वो भूत बच्चों की शक्ति छीन लेता है। ये कितनी अमंगल की बात है। हाँ, वो बच्चों की शक्तियाँ लेके खुद और शक्तिशाली हो। फिर बच्चों का क्या करते? सुना है उन्हें जानवर बनाकर अपने पास रखता है। अब तो बस माँ दुर्गा पर ही भरोसा है। चलो सब मिलकर उस भूत को पकड़ते हैं। हाँ चलो। वो काला जादू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तो भूत है, क्या हम उसे हरा पाएंगे? अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से बड़ी होती है। माँ दुर्गा हमारी रक्षा करेंगी। सब लोग एक साथ रहो। सबके हाथों में लाठियां और मशाले थी। माँ दुर्गा हमारी रक्षा कीजिए। भाइयों, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही है। दूर हल्की रोशनी दिख रही है। वो क्या है? लगता है वहीं भूत रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रधान जी। डरोगे तो जीत नहीं पाओगे। सब तैयार है ना? अचानक गुफा के अंदर से भयानक आवाज आती है। कौन आया है मेरे घर में अपनी जान देने? गांव वाले सब चौंक उठते हैं। वो देखो, सब लोग गुफा के अंदर से क्या आ रहा है? एक काला साया जिसके लंबे लंबे बाल हैं, आंखें लाल है और नाखून एकदम नुकीले हैं। इतने दिनों बाद आने की हिम्मत हुई। आओ देखता हूं तुम में कितनी शक्ति है। अचानक ही भयंकर प्रेत ने हाथ उठाया और चारों ओर काले धुएं से सब कुछ ढक गया। हवा में बहुत तेज महक थी। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कोई सावधानी, भड़कना। जय माँ कालका। गांव वाले अपने अस्त्र लेकर उस भूत पर वार करने लगते हैं, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तुरंत भूत अपनी जगह बदल ले रहा था। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आक्रमण होगा। माँ कालका हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन भयंकर प्रेत अपने हाथों से एक काला धुआं सबकी ओर फेंक देता है। सभी को एक बहुत तेज का धक्का लगता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। सब बेवकूफ इंसान। मेरे जादू के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अब तुम लोग मेरे जादू की शक्तियां देखो। अरे बाप रे, ऐसे पेड़ पौधे क्यों मिल रहे हैं? भूत फिर से छूमंतर हो जाता है। हमसे नहीं होगा, वह बहुत शक्तिशाली है। क्या माँ दुर्गा भी हमारी रक्षा नहीं करेंगी? हाँ, उनकी कृपा के बिना जीत संभव नहीं। हमें माँ दुर्गा की विशेष पूजा करनी होगी। ठीक ही बोले हो पुरोहित जी, हमें माँ कालका की कृपा चाहिए। हम में से कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं रह पा रहा है। हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा हमेशा अन्याय के विरुद्ध रहती हैं। हम सभी को अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्या हम लोग सच में ही हार गए हैं? भूत हमें कभी जीतने नहीं देगा। नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें माँ दुर्गा का आह्वान करना होगा। अगर हम लोग माँ दुर्गा के पास प्रार्थना करेंगे तो वे हमारी जरूर रक्षा करेंगी भूत से। कल पूर्णिमा की रात है, विशेष पूजा होगी। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो माँ दुर्गा अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। ए तैरते हुए पत्थर, मुझे जल रंग के बर्तन के पास ले चलो। गांव वाले क्या कर रहे हैं, जरा देखता हूँ। भूत एक विशाल पत्थर के ऊपर बैठकर
धीरे धीरे जल से भरे हुए बर्तन के पास पहुंचता है। उस काले रंग के पानी के बर्तन से धुआं उठ रहा था। ए जादुई पानी के बर्तन, अपनी जादुई धुआं से मुझे ये दिखाओ, गांव वाले क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। उस पानी के बर्तन से गांव में चल रही माँ दुर्गा की पूजा की आवाज साफ सुनाई देती है और उसका दृश्य भी स्पष्ट दिखाई देता है। मैं इस गांव को विध्वंस बना दूंगा। भूत की खून भरी आंखें गुस्से से झुलस रही थी और होठों पर एक मुस्कान थी। लोग समझते हैं कि कुछ फूल और कुछ अगरबत्तियां लेकर ये लोग मुझे परास्त कर पाएंगे। गांव में माँ दुर्गा की पूजा की आयोजन चल रहा था। जब भूत अपना जादुई डंडा लेकर धीरे धीरे घुमाता है। माँ दुर्गा, मेरी शक्तियों के सामने उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं है। मैं काली शक्तियों का राजा हूं। और सिर्फ जा काली, तूफान गांव को एकदम तितर बितर करके आ जा। बहुत शौक है ना उन लोगों को माँ दुर्गा की पूजा करने का। आज सारे शौक उन लोगों के खत्म कर दूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। पुरोहित जी आंखें बंद करके मात्र वंदना बोल रहे थे। भूत क्रोध से आकाश की ओर देखता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये क्या अचानक से ये काली घटा कहाँ से आ गई? इस समय बादल ऐसे गरज क्यों रहे हैं? बादलों की गरज से तो पूरा गांव हिल रहा है। बिजली चमक रही है और भयानक गर्जना चारों ओर गूंज उठी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। पुरोहित जी, आपको क्या लग रहा है? हाँ, कुछ तो अशुभ जरूर होने वाला है। बहुत जोर का तूफान आने वाला है। सब लोग सतर्क रहिए। काली शक्तियों के इंतकाम में भूत क्रोधित हो चुका है। सब लोग सावधान रहिए। सब लोग सावधान रहिए। कोई भी बच्चा आज घर से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए, तूफान में भूत का चेहरा उभर आया है। तुम लोगों की देवी आज तुम लोगों को बचा नहीं पाएगी। ये पूजा बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। माँ दुर्गा कभी भी किसी अन्याय के सामने नहीं झुकेंगी। तो फिर देखो तुम लोगों की पूजा का परिणाम क्या होता है। इस तूफान में तो हम सब लोग उड़ जाएंगे। हवा इतनी तेज चली कि सारे दीपक बुझ गए। अच्छी तरह से देखिए, एकमात्र माँ दुर्गा के सामने रखा गया प्रधान दीपक ही जल रहा है। ये तुम्हारी शक्ति है। ये तुम लोगों की देवी की क्षमता है। ये गांव, ये दुनिया, सब मेरे पैरों के तले रौंदे हो जाएंगे। जब तूफान रुक जाता है, गांव वाले फिर से माँ दुर्गा के सामने एक साथ इकट्ठे होते हैं। माँ दुर्गा, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमें शक्ति दीजिए। हम लोग माँ दुर्गा की पूजा नहीं रोकेंगे। जितना भी हमें डराया जाए, जितना भी तूफान आए, हम लोग एक साथ लड़ेंगे सब। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। देखो देखो सब लोग, देखो एक एक करके सारे दीपक जल रहे हैं। मंदिर के आसपास सुनहरी रोशनी झलक रही। आओ आओ, हम लोग माँ दुर्गा की पूजा संपूर्ण करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद कुछ गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे थे। नमन, अचानक से भूत कैसे बन गया? एक समय में वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। माधवपुर के मंदिर में वह दिन रात बस माँ की ही आराधना करता था। लेकिन वह धैर्य खो बैठा। उसे और शक्ति और क्षमताएं चाहिए थीं, और उसी लालच के कारण उसने खुद को काली साधनाओं में शामिल कर लिया। उसके बाद से ही वो काला जंगल शापित हो गया। जो भी वहां जाता वो लौट कर नहीं आता। माँ दुर्गा उनकी रक्षा करती हैं, जो उन पर सच्चा भरोसा रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी।
अब हम लोग नहीं डरेंगे। हम सब मिलकर उन खोए हुए लोगों को वापस लाएंगे। काली जंगल तो बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर मन में विश्वास रखोगे तो माँ दुर्गा हमारी जरूर रक्षा करेंगी। माँ, आप अनंत शक्तियों की अधिकारिणी हैं। आप विनाशिनी भी हैं और करुणामयी भी। हम सब आपके शरणागत हैं। हमारी रक्षा कीजिए माँ। तुम लोग क्या सोचते हो कि ये दुर्गा पूजा मुझे पराजित कर पाएगा? मैं सालों से दुर्गा साधनाएं कर रहा हूं। मां दुर्गा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चारों ओर कितना अंधेरा है। कोहरे में सारे पेड़ पौधे ढके हुए हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोगों के सामने रहूंगा और माँ दुर्गा के मंत्र पढ़ता रहूंगा। कोई भी डरना नहीं। सब लोग एक साथ रहना। ठीक है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ओह, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसा अंधेरा है? मुझे लग रहा है कि हम लोग घूम फिरकर एक ही जगह पर वापस आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई साधारण अंधेरा नहीं है। ये कुछ भयानक है। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह माया से बना हुआ कोहरा है। कोई भी भटक मत जाना। सब लोग एक साथ रहना। आसपास से किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन पर हंस रहा हो। बुद्ध इंसान, सब मेरे जादू के सामने तुम लोग कैसे टिकोगे? इस अंधेरा में तुम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। यहीं पे ही तुम लोगों को दफना दूंगा। हे भगवान, कितनी भयानक चीज है। मैं गांव में वापस जाना चाहता हूँ। डरो मत, डरो मत तुम लोग। सर्वशक्तिशाली है वो। हमें जरूर रास्ता दिखाएगी। ये अंधेरा हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। पुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू की। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा नमोस्तुते। आग भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चारों ओर अंधेरा और कोहरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे जादू ऐसे कैसे हार रहे हैं? आप लोग सब कहां हो? 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 हे माँ दुर्गा, हम लोग कोहरे को भेद कर जंगल के और भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी किसी भी चीज में भटक मत जाना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम लोग सब सुरक्षित हैं। वो हमारी रक्षा कर रही है। सब कोई साहस रखो, जीत हमारी ही होगी। चारों ओर से छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। गांव वाले घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी भूत अपनी असली रूप में प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हमसे वो मदद मांग रहे हैं। साया प्रकट होते हैं। वो लोग हाथ आगे बढ़ाकर रो रहे थे। हमारे गांव के सारे बच्चे, वो लोग सब यहीं पर ही है। ऐसे उनको रोते हुए देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम सबको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। कुछ गांव वाले आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन पुरोहित जी सबको हाथ दिखाकर रोक देते हैं। नहीं रुको, ये सब असली नहीं है। ये साया मौत का साया है। अगर तुम इस साये को पकड़ लिए तो फिर तुम यहीं पर ही अटक जाओगे, हमेशा के लिए। पुरोहित जी फिर से आंखें बंद कर कर मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं। ओम रिंग कालिकाय नमः, ओम रिंग कालिकाय नमः। ये क्या अद्भुत घटना है। ये सारे बच्चों का साया कहाँ पर विलीन हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर से मेरे जादू पराजित हुआ। माँ दुर्गा की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। अगर पुरोहित जी का बात नहीं सुनते तो फिर शायद हम भी वहीं पर अटक जाते। हमें बार बार भटकाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। सामने आगे बढ़ते रहो। असली बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। माँ दुर्गा हमें रास्ता जरूर दिखाएंगी। जय माँ दुर्गा। रक्षा जरूर करेंगे। वो देखो भूत की गुफा आ गई है। सब लोग एकजुट होकर भूत की गुफा के सामने आ जाते हैं।
अब और कोई डरने की बात नहीं है। माँ दुर्गा की आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। अंततः सब लोग भूत की गुफा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गुफा के अंदर से काला काला धुआं निकल रहा था। वो रही भूत गुफा के सामने ही खड़ा है। देखो, अभी डर के मारे उसका चेहरा लटक चुका है। अरे तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मेरा सारा जादू व्यर्थ हो गया। तेरा काला जादू का खेल अब खत्म हो चुका है। माँ दुर्गा तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगी। अब तेरा अंत निश्चित है। माँ दुर्गा हमारी रक्षा करेंगे। भूत क्रोधित होकर अपना जादुई दंड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक आसमान में बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति चारों ओर फैलने लगती। नहीं नहीं माँ दुर्गा, मुझे क्षमा कीजिए। तेरा अंतिम नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सारा जादू ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकते माँ। मुझे सजा देने आई हो ना। मैं आपका एक भक्त हुआ करता था माँ। भक्त? तू मेरा भक्त कभी हो ही नहीं सकता। तूने निष्पाप शिष्यों की शक्ति छीनकर अन्याय किया है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लालच में तूने बहुत सारे मासूमों को हानि पहुंचाई है। आज तेरे पाप का अंतिम दिन है। नहीं, मैं अभी भी नहीं हारा हूं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। भूत क्रोधित होकर अपने हाथों से जादू वाली छड़ी हिलाता है। जमीन से एक आग का गोला प्रकट होता है। मेरा यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की आग की कुंडली, कोई भी देवी इससे बच नहीं सकती। वो एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार करके माँ की तरफ फेंक देता है। मूर्ख, तुझे सच में लगता है तू मेरी शक्तियों को पराजित कर सकता है? माँ अपने हाथों की खड़क से एक वार करके उस आग के गोले को खत्म कर देती है। चारों ओर आग फैल जाती है। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं अपने सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करके काले जादुओं को अब इस्तेमाल करूंगा। पुरोहित जी लगातार माँ दुर्गा का नाम जप रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 12 अरे बाप रे। अरे वो लोग तो सब माँ दुर्गा की तरफ ही जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अभी तेरी अंतिम समय नजदीक आ चुका है। तभी माँ दुर्गा ने अपना दिव्य सुनहरा त्रिशूल प्रकट किया और भूत का विनाश करने के लिए उसे उठाया। माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल फेंककर भूत का अंत कर दिया। जैसे ही त्रिशूल उसे लगा, वह तुरंत राख में बदल गया। चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे शांत होने लगा। बच्चों, तुम चिंता मत करो, ये दुष्ट अब कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और गांव वाले उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ दुर्गा।